राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री हरिवंश पुराण की कथा। बंधुओं, जन्माष्टमी पर श्री हरिवंश पुराण की कथा सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर विशेष रूप से होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय कृष्ण भगवान जरूर लिखें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर पति द्वारा गर्भाधान किए जाने पर देवता के समान तेजस्विनी देवकी ने पहले बताए हुए 7 गर्भों को क्रमशः यथोचित रूप से ग्रहण किया। पहले जो 6 गर्भ प्रकट हुए उन सब को कंस ने पत्थर पर पटक कर मार डाला। जब 7वां गर्भ प्राप्त हुआ तब योग माया ने उसे रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। रजस्वला रोहिणी आधी रात के समय अपने भीतर स्थापित हुए उस गर्भ को गिराने की चेष्टा करने लगी, परंतु सहसा निद्रा से आविष्ट होकर वह स्वयं पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसने अपने पेट से निकले हुए उस गर्भ को स्वप्न की भांति देखकर फिर नहीं देखा। इससे 2 घड़ी तक उसके मन में बड़ी व्यथा हुई। रात्रि के अंधकार में बुद्धिमान वासुदेव की पत्नी रोहिणी चंद्रमा की प्यारी भार्या रोहिणी के समान दिखाई देती थी। वह उस गर्भ के लिए उद्विग्न हो रही थी। उस समय निद्रा ने उससे कहा, शुभे, तुम्हारे उदर में स्थापित हुआ जो यह गर्भ है उसका आकर्षण हुआ है। इस कारण तुम्हारा यह पुत्र संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार उस पुत्र को पाकर रोहिणी मन ही मन प्रसन्न हुई, किंतु लज्जा से उसका मुख कुछ नीचे को झुक गया। फिर तो वह उत्तम प्रभा से युक्त रोहिणी के समान अपने भवन के भीतर चली गई। उधर देवकी के उस 7वें गर्भ की खोज होने लगी। इतने ही में उसने 8वां गर्भ धारण कर लिया, जिसके लिए कंस ने उसके पहले के 7 गर्भ मार गिराए थे। कंस के मंत्री उस 8वें गर्भ की रक्षा में यत्न पूर्वक लग गए। इधर भगवान विष्णु भी स्वेच्छा से ही उस गर्भ में निवास करने लगे। उसी दिन गोकुल में यशोदा ने भी भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करने वाली उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई योग निद्रा को अपने गर्भ में धारण किया। गर्भ का समय पूर्ण होने से पहले ही 8वें मास में उन दोनों स्त्रियों देवकी और यशोदा ने प्राय एक ही साथ प्रसव किया। वृष्णि कुल का भार वहन करने वाला भगवान श्री कृष्ण जिस रात में प्रकट हुए उसी रात में यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया। एक यशोदा नंदगोप की भार्या थी और दूसरी देवकी वासुदेव की। वे दोनों प्राय एक ही समय में गर्भवती हुई। 8वें मास में आधी रात के समय सुंदर अभिजित मुहूर्त का योग प्राप्त होने पर देवकी ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप से जन्म दिया और यशोदा ने उस कन्या को। भगवान श्री कृष्ण के जन्म ग्रहण करते समय समुद्रों में ज्वार सा उठने लगा। पृथ्वी को धारण करने वाले शेष आदि विचलित हो उठे और बुझी हुई अग्नियां अपने आप प्रज्वलित हो गई। श्री कृष्ण के अवतार लेते समय शीतल मंद सुखदायिनी हवा चलने लगी। उड़ती हुई धूल शांत हो गई। ग्रह और नक्षत्र अत्यंत प्रकाशित होने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय अभिजित नामक मुहूर्त था। रोहिणी नक्षत्र का योग होने से अष्टमी की वह रात जयंती कहलाती थी। विजय नामक विशिष्ट मुहूर्त व्यतीत हो रहा था। अव्यक्त सनातन सूक्ष्म स्वरूप पापहारी तथा सर्वसमर्थ भगवान नारायण ने प्रकट होते ही अपने नेत्रों से सबका मन मोह लिया।
स्वर्ग लोक में बिना बजाए ही देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। देवेश्वर इंद्र आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व और अप्सराओं सहित महर्षि गण अपने मंगलमय वचनों द्वारा भगवान मधुसूदन की स्तुति करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होते ही संपूर्ण जगत में हर्षोल्लास छा गया। देवताओं के साथ इंद्र ने उन भगवान मधुसूदन की स्तुति की। वासुदेव ने भी रात्रि में प्रकट हुए अपने पुत्र रूप भगवान अधोक्षज का स्तवन किया। उन्हें श्री वत्स के चिन्ह और दिव्य लक्षणों से संपन्न देखकर वासुदेव ने कहा, प्रभु आप अपने स्वरूप को समेट लीजिए। देव, मैं कंस के भय से डरा हुआ हूँ, इसलिए ऐसी बात कहता हूँ। कमल नयन, उसने मेरे बहुत से पुत्र मार डाले हैं जो तुमसे जेठे थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वासुदेव का यह वचन सुनकर भगवान अच्युत ने पिता होने के कारण उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और उनसे कहा, आप मुझे नंद गोप के घर पहुंचा दीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप का उपसंहार कर लिया। तब पुत्र वत्सल वसुदेव शीघ्र ही उस बालक को गोद में लेकर रात के समय यशोदा के घर घुस गए। यशोदा को उनके आने का कुछ ना पता चला। वहां उन्होंने अपने बालक को रख दिया और उस कन्या को लेकर अपने निवास स्थान में आने के बाद उसे देवकी की शैया पर सुला दिया। इस प्रकार उन दोनों नवजात बालकों की अदला बदली करके कृतार्थ हुए। वासुदेव जी भय से व्याकुल हो उठे, उस घर से बाहर निकल गए। आनंद दुंदुभि नाम से प्रसिद्ध वासुदेव ने उग्रसेन पुत्र कंस के पास जाकर उसे अपनी सुंदरी कन्या के जन्म का समाचार निवेदन किया। यह सुनकर पराक्रमी कंस बड़ी उतावली के साथ पैर बढ़ाता हुआ वेगशाली रक्षकों को साथ लिए वासुदेव के गृह के द्वार पर आया। वहां द्वार पर पहुंचते ही उसने तुरंत पूछा, कौन सा बच्चा पैदा हुआ है, उसे शीघ्र मेरे हवाले कर दो। ऐसी बातें कहकर वह वहां जोर जोर से गर्जन तर्जन करने लगा। तब देवकी के घर में एकत्रित हुई सारी स्त्रियां हाहाकार करने लगी। देवकी ने अत्यंत दीन होकर अश्रु गदगद वाणी में कहा, प्रभु यह तो कन्या पैदा हुई है। ऐसा कहकर वह कंस से उसके लिए याचना करती हुई बोली, भैया तुमने मेरे 7 तेजस्वी पुत्र जो अभी गर्भावस्था में थे मार डाले हैं। यह तो कन्या है, यह बेचारी आप ही मरी हुई है। देखो, यदि समझ में आवे तो मेरी बात मान लो, यह कन्या मुझे दे दो। कंस उस कन्या को देखकर उसकी ओर आकृष्ट हुआ और मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने कहा, जब यह कन्या मरी ही हुई है तब इसे पैदा हुई कहकर इसकी ओर मन चलाना व्यर्थ है। वह कन्या अभी गर्भशैया पर क्लेश पूर्वक लेटी हुई थी। अभी उसके केश गर्भस्थ जल से भीगे हुए थे। उसी अवस्था में वह कंस के आगे पृथ्वी पर रख दी गई। उस समय वह पृथ्वी के समान ही जान पड़ती थी। उस दुरात्मा पुरुष कंस ने उसे पकड़कर घुमाया और तुच्छ मानकर ऊपर से ही सहसा शिला पर दे मारा। वह शिला पृष्ठ पर फेंकी गई, परंतु उस पर चूर चूर होने से पहले ही आकाश में उड़ गई। उस गर्भ देह को त्याग कर कंस को ललकारती हुई वह सहसा आकाश में जा पहुंची। उस समय उसके लंबे लंबे केश खुले हुए थे। दिव्य फूलों के हार अनुलेपन उसकी शोभा बढ़ाते थे। हारों से उसके समस्त अंगों की शोभा बढ़ गई थी। मस्तक पर उज्जवल मुकुट से विभूषित हो वह देवी सदा के लिए कन्या ही रह गई। उसकी आकृति दिव्य थी। सब देवता उसकी स्तुति करते थे। वह अपने अंगों पर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुए थी। उसके उन्नत उरज हाथी के कुंभस्थल के समान जान पड़ते थे। उसका जघन प्रदेश रथ के समान विस्तृत था।
मुख चंद्रमा के सदृश मनोहर था। वह 4 भुजाओं से सुशोभित थी। उसके अंग कांति विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। दोनों नेत्र प्रभात काल के सूर्य की भांति लाल थे। मेघों के समान उन्नत ऊर्जाओं वाली वह देवी बादलों से युक्त संध्या के समान सुशोभित हो रही थी। अंधकार से आच्छन्न हुई रात्रि के समय, जबकि भूतों के समुदाय सब और भरे हुए थे, वह दीप्तिमती देवी नाचती हंसती चारों ओर उछलती कूदती हुई अद्भुत शोभा पा रही थी। उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर था। वह आकाश में पहुंचकर परम उत्तम मधु का पान बड़े जोर से अट्टहास करने लगी। फिर रोष में भरकर कंस से बोली, कंस ओ कंस, तूने अपने ही विनाश के लिए जो मुझे मार डालने का प्रयत्न किया है और सहसा उठाकर शिला पर दे मारा है, उसके कारण मैं भी तेरे अंतकाल में जिस समय तो शत्रु के द्वारा घसीटा जा रहा होगा, अपने हाथों से तेरी देह को फाड़कर तेरा गरम गरम रक्त पीऊंगी। ऐसा घोर वचन कहकर वह देवी यथेष्ट मार्ग से अपने गणों सहित आकाश और देवलोक में विचरने लगी। वहां वृष्णि वंशियों के समुदाय से भली भांति पूजित हो वह कन्या बढ़ने लगी। वासुदेव की आज्ञा से उस समय उसका पुत्रवत पालन होने लगा। जन्मेजय, तुम इस देवी को प्रजापालक भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई समझो। वह एक होती हुई अनंशा अंश रहित अर्थात अविभक्त थी, इसलिए एकांशा कहलाती थी। योग बल से कन्या रूप में प्रकट हुई वह देवी भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए आविर्भूत हुई थी। यदुकुल में उत्पन्न हुए समस्त देवता उस देवी का आराध्य देव के समान पूजन करते थे, क्योंकि उसने अपने दिव्य देह से श्री कृष्ण की रक्षा की थी। उसके चले जाने पर कंस ने उसे ही अपनी मृत्यु समझा और एकांत में देवकी के पास जाकर लज्जित हो वह इस प्रकार बोला, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।